और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बीच महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि वो महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि उनको ही वोट दें। सज्जाद नोमानी ने कहा कि 117 उम्मीदवार जो मराठा और ओबीसी समाज से आते हैं उन्हें हमारा समर्थन है, साथ ही 23 मुस्लिम उम्मीदवार को भी हमारा सपोर्ट है, जिसको लेकर अब बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर निशाना साध रही है। बीजेपी का ये आरोप है कि एक तरफ कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन खुलेआम अघाड़ी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले उलेमा बोर्ड के ने अघाड़ी को सशर्त समर्थन देने की बात कही और अब सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि उनकी टीम ने पूरी रिसर्च के बाद समर्थन का फैसला किया है। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनएचएल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है कि इन इलेक्शंस के नतीजों के जरिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मज़ीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमज़ोर होंगी। हम आपके जरिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। और महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी का बड़ा हमला किया। बीजेपी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी अब मुस्लिम विकास अघाड़ी बन गई है। साथ ही बीजेपी ने सवाल उठाया कि सेक्युलरिज्म की बात करने वाले अब कहां हैं। सज्जाद नोमानी का स्टेटमेंट ये स्पष्ट कर देता है कि महाविकास अघाड़ी ओनली मुस्लिम विकास अघाड़ी हो चुकी है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करो। पर बात ये गौर करने वाली है कि सज्जाद नोमानी वही व्यक्ति है जो तालिबान का समर्थन करता है, हमास का समर्थन करता है। इससे ये साफ हो गया है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर आएगी तो वो कट्टरपंथी कानून लाने का प्रयास करेगी। वो देश के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम सरेआम फतवा जारी किया है कि इस चुनाव में वो MBA का समर्थन करेगी और मामला बिल्कुल क्लियर है। धार्मिक कारणों से AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये करेगी। हालांकि सज्जाद नोमानी के पहले धार्मिक नेता तौकीर रजा भी अपनी भड़काऊ तकरीर में मुसलमानों से एक होने की अपील कर चुके हैं। तौकीर रजा ने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर बटे रहेंगे तो सुनी नहीं जाएगी। ये ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। योगी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जनता को बीजेपी को समर्थन देना चाहिए, जिस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। हेमंत सोरेन ने कहा, उनका ये कहना था कि बटने वाले हैं ना कटने वाले हैं। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है। एक है सेफ है यानी सुरक्षित है और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में बंटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। ये लोग बोलता है बटोगे तो कटोगे,
बटने कटने की बात नहीं है। ये लोग ऐसा जहर हमारे समाज के बीच में डालता है कि हम लोग आपस में गड़बड़ कर। ध्यान रखिएगा इन जहरीले लोगों से। ये लोग बेटी रोटी माटी का बात करता है, क्या बढ़िया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड के गोड्डा में रैली के दौरान एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें मिलकर झारखंड को तबाह होने से रोकना होगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी की ताकत को कम करना चाहती है। हमें याद रखना है कि एक हैं तो सेफ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं है, ये आने वाले 25 सालों का भविष्य तय करेगा। मिलकर झारखंड को तबाह होने से रोकना ही होगा। और मुझे खुशी है इस बड़े लक्ष्य के लिए भाजपा परिवार का विस्तार हो रहा है। झारखंडी गौरव को बचाने के इस बड़ी लड़ाई में अब तो सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सार्वजनिक रूप से इस महान परंपरा की विरासत उनका सम्मान करने का अवसर मिला है। मैं उनका भाजपा में स्वागत करता हूं। साथियों, कांग्रेस को एससी, एसटी, ओबीसी से हमेशा से नफरत रही है। इसलिए नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण का हमेशा विरोध किया। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी एकजुट हो जाए। इसलिए आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज को बांटे रखा। और जैसे ही एसटी, एसटी, ओबीसी एकजुट हुए, कांग्रेस कमजोर हो गई। केंद्र सरकार में उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना ही बंद हो गया। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जारी बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा पर आपत्ति वाले बयान को लेकर बड़ा हमला किया। हिंदुस्तान से भी दिक्कत होने लगेगी। अब जिसको भगवा कलर से दिक्कत है तो उसको हिंदुस्तान से भी दिक्कत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान भगवा से ही है।